बहुत ही सुंदर प्रसंग है रामदास चर्मकार जी का। दक्षिण भारत के महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर एक नगर बसा हुआ है कनकावती। वहीं पर रामदास जी रहा करते थे। कुल 3 परिवार का सदस्य था, स्वयं पत्नी और एक लड़का था। गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि दिन भर मेहनत करें और कमाएं तो शाम को भोजन मिले। चातुर्वर्ण जाति के थे तो अपनी जाति परंपरा से जो काम था वही काम ये किया करते थे। बाजार में जाकर के जूते सिलने का काम करते थे और जूते नए बनाते भी थे। यही इनका काम था। पर प्रभु की पता नहीं कौन सी कृपा थी अथवा इनका प्रारब्ध था कि इनकी कथा में रुचि हो गई, सत्संग में रुचि हो गई। अच्छा, वह व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है जिसकी सत्संग में रुचि हो जाए। अगर आपकी सत्संग में रुचि हो गई तो जान लीजिए भगवान ने अपने लिए दरवाजे आपके लिए खोल दिए। भाग्योदयन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। क्योंकि सत्संग से समस्त पाप कट जाते हैं। मन के जितने भी विकार होते हैं नष्ट हो जाते हैं। सत्संग का ऐसा प्रभाव है। अब ये नित्य प्रति अपना काम करते। आमदनी तो इतनी ही थी, कपड़े भी पूरे नहीं पड़ते थे। शरीर पर फटे पुराने कपड़े पहनते। पर संतों की संगत जहाँ होती, कथा वार्ता जहाँ होती, जरूर जाते। अब पढ़े लिखे भी नहीं थे, इन्हें कुछ भी नहीं मालूम था वेद शास्त्र। अच्छा, इनकी हिम्मत भी नहीं पड़ती थी बड़े बड़े विद्वानों से या पंडितों से कि आप हमें दीक्षा दे दीजिए। पर भगवान में श्रद्धा थी, इनका भाव था। तो जाते, जहाँ भी कथा होती, वार्ता होती, कीर्तन होता तो सुनते। अब उनको एक वाक्य याद आ गया कि प्रभु मैं जैसा हूँ तैसा हूँ पर आपका हूँ। प्रभु मैं जैसा हूँ तैसा हूँ पर तेरा हूँ। इतना ही इन्हें याद हुआ। और नित्य प्रति जहाँ भी रहते भगवान के भाव में डूब जाते और यही कहते रहते, प्रभु मैं जैसा हूँ तैसा हूँ पर तेरा हूँ, ये कहते। और कभी कभी तो भाव विह्वल इतने हो जाते कि इनके आँखों से आंसुओं की धारा टपकने लगती। एक बार की बात है, गांव में चोरी हुई तो एक बहुत बड़े सेठ थे, उनके यहाँ शालिग्राम रखे हुए थे। तो चोरों ने जब चोरी की तो शालिग्राम को भी चुराया। अब वो शालिग्राम कैसे चुराया? क्योंकि शालिग्राम जिस चारपाई पे और छत्र चंवर उनका जो था वो सब सोने का था। तो वो सब चोर लोग लाए। अब सोना तो बिक गया, पर अब शालिग्राम न तो चोर जानते थे न कोई जानता था। वो तो पत्थर समझते थे। वो सोचते थे ये मेरे किस काम का है। तो बाजार में गए तो रामदास को जूते सिलते हुए देखा। तो वो जब जूते सिलते थे तो अपना धार जो है पत्थर से तेज करते थे, उससे रगड़ रगड़ के। तो चोरों ने इनको दे दिया। और ये अपने भाव में हमेशा काम करते रहते और ये गाते रहते, प्रभु जैसा हूँ तैसा हूँ पर तेरा हूँ। प्रभु जैसा हूँ तैसा हूँ पर तेरा हूँ। कभी कभी ये कहते हुए गदगद हो जाते, वाणी अवरुद्ध हो जाती।
भगवान में इतने तन्मय हो जाते। अब चोरों ने सोचा ये पत्थर मेरे किस काम का, तो इनको दे दिया। अब ये क्या करें, अपने दोनों पैरों के बीच में रख करके और उस पर अपना हथियार तेज करते। अब भगवान तो भगवान है, सुप्रीम पावर है, उनके बारे में कौन क्या कह सकता है। किसी कवि ने ठीक ही लिखा है, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान उनके पैरों की रगड़ खाते रहे, चमड़े की रगड़ खाते हुए भी इन पर प्रसन्न थे। शालिग्राम। अचानक एक पंडित जी की नजर पड़ी, वहां पहुंचे, देखा तो उसमें सुदर्शन चक्र का चिन्ह बना हुआ था और बहुत ही सुंदर शालिग्राम की मूर्ति। उन पंडित जी ने समझा ये तो महाबेवकूफ है, समझाने की कोशिश किया, पर वो समझे नहीं। रामदास जी बोले तुम्हें जितना पैसा चाहिए वो ले लो, पर ये पत्थर मुझे दे दो। रामदास जी ने कहा आप पत्थर ले जाइए, मेरा तो गुजारा जो दिन भर काम करता हूँ उससे हो ही जाता है, मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कह के पत्थर दे दिया पंडित जी को। पंडित जी जब घर पे ले गए तो सुंदर भगवान का आसन बिछाया और विधि विधान से, चूँकि पंडित थे, ज्ञानी थे, विधि मालूम थे, अब सारी विधियों से शालिग्राम की पूजा करने लगे। पर भगवान उससे प्रसन्न नहीं थे। कुछ दिन के बाद एक दिन भगवान पंडित जी के स्वप्न में आकर के कहा कि हमें तुरंत जहाँ से ले आए हो उस रामदास भक्त के पास मुझे पहुँचाओ, क्योंकि उसके पैरों के बीच में जब फंसा करके वो मुझ पर काम करता है तो मुझे लगता है मुझे वह स्वयं को समर्पण कर दिया है। और उसके आंसुओं से जब जितना मैं प्रसन्न होता हूँ, उसके भाव से जितना प्रसन्न होता हूँ, उतना तुम्हारी पूजा से, पंचमेवा से मैं प्रसन्न नहीं होता। अब भगवान की बात तो भगवान की बात, पंडित जी क्या करें, सुबह उठे और एक कपड़े में शालिग्राम को लपेट करके ले जा कर के रामदास जी को दे दिया कि भैया ये अपना संभालो, हमारे किसी काम का नहीं है, अपना जान छुड़ाए। पर उन्हें पश्चाताप होने लगा। रामदास जी भगवान के प्रिय भक्त हो चुके थे, उनके संसर्ग से पंडित जी में भी ये भाव आ गया कि प्रभु कम से कम इतना करो कि कम रामदास जैसा भाव तो मुझ में आ जाए। मित्रों कहते हैं जब संतों का संग मिल जाता है तो विद्या का अभिमान छूट जाता है, विधि छूट जाती है, नियम छूट जाते हैं और भाव ही प्रधान होता है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। ये भगवान भाव को ही देखते हैं, विद्या बुद्धि और विधि नहीं देखते। कुछ समय के बाद भगवान एक वैष्णव संत के रूप में रामदास के सामने आए और कहा कि क्या तुम्हें भगवान दर्शन देंगे? तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, तुम्हें कुछ नियम नहीं मालूम नहीं है, कहीं से दीक्षा नहीं ली है। अब ये रोने लगे, क्या मुझे भगवान दर्शन नहीं देंगे? मैं तो भगवान से बार बार यही कहता हूं, पर पता नहीं क्यों मेरे दिल में ऐसा लगता है कि भगवान मुझे दर्शन देंगे। मुझे विश्वास है और विश्वास ही सब कुछ है।
यदि हम दिल से ये मान लें हमें वस्तु मिलकर ही रहेगी, तो वो आपका संकल्प ही वह वस्तु को आपसे मिला देगा। इसी चीज को भगवान देखते हैं। रामदास रोते रोते बेहाल हो गए, तब भगवान ने उनके सर पर हाथ रखा, उठाया कि रामदास मेरी तरफ देखो, और भगवान चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए थे। शंख चक्र गदा पद्म लिए पीतांबर धारण की हुए भगवान का दर्शन किया रामदास ने और धन्य हो गए। मित्रों, इस प्रसंग से हमें यही सीख मिलती है कि हम चाहे नीच जात के हों, चाहे ऊंची जात के हों, चाहे विद्वान हों, चाहे विद्वान न हों, भगवान पात्रता नहीं देखते। भगवान पात्रता इतना ही देखते हैं कि याम ते तन्मयताम ते, इस भक्त की मुझ में तन्मयता कितनी है। अगर आज भगवान में तन्मय हो गए तो फिर वह जात पात नहीं देखते।